हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर इन इकोनॉमिक स्टडीज। आज की क्लास में हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स हिंदी एंड पेपर 1 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम एवरीथिंग डिटेल में कंसेप्ट, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब डिटेल में कराएंगे। वीडियो सब डिटेल में होगा। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 7888914935, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो इकोनॉमिक्स के अनदर सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज की क्लास में हम करेंगे पीपीसी एंड ओसी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वन क्वेश्चन फॉर यू। ये लड़की ये चाहती है पेन, बुक एंड आइसक्रीम, लेकिन उसके पास है सिर्फ 100 रुपये। अब लिमिटेड रिसोर्स है, स्कार्सिटी है और चॉइस अनलिमिटेड है। उसे पेन, आइसक्रीम, नोटबुक चाहिए, लेकिन वो इस लिमिटेड रिसोर्स से ही अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। उसे अपनी कुछ कुछ वांट्स को गिव अप करना पड़ेगा। वो तो वो अपनी आइसक्रीम जो 100 रुपीज है उसके पास, उससे वो आइसक्रीम खरीदती है और पेन खरीदती है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये बुक है, इसका गिव अप करना पड़ेगा, इस बुक को गिव अप करना पड़ेगा। तो ये बुक इसके लिए क्या हुई? ये सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल में समझा था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो चाहती है बुक भी, पेन भी और आइसक्रीम भी, लेकिन पैसे लिमिटेड रिसोर्स के कारण 100 रुपीज हैं सिर्फ उसके पास, वो तीनों चीजें नहीं खरीद सकती। वो आइसक्रीम और पेन खरीदती है उसको वो, और इसके लिए वो बुक्स का गिव अप कर देती है। तो बुक्स उसके लिए क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आज की क्लास में अब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी। पीपीसी क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। जो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्स हैं, उसे हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, उनको शो करता है। मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दो गुड्स हैं उनका मैक्सिमम कम्बिनेशन जो गिवन रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स दो गुड हैं, व्हीट एंड क्लॉथ, उनका मैक्सिमम कम्बिनेशन जो हम गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हम एवरीथिंग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो तो लिमिटेड है। इसीलिए जो मैक्सिमम ये शो करेगा मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एफिशिएंसी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि इसमें हम वन गुड को अनदर गुड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे एक गुड का अगर हमें एडिशनल यूनिट चाहिए तो हम दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करेंगे, तभी हम एक गुड का एडिशनल प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी को इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके एजम्पशंस क्या हैं कि फिक्स क्वांटिटी, ये जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फिक्स क्वांटिटी में है। और फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेगा ये कि कैसे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मीन्स जो रिसोर्स, जरूरी नहीं कि जो रिसोर्स वीट के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है वही क्लॉथ के प्रोडक्शन में भी एफिशिएंट हो। तो ये कहता है कि रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होगा, नो चेंज, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। टू गुड्स होंगे, यहाँ पे हमने टू गुड्स का एग्जांपल लिया है, वीट एंड क्लोथ। ये प्रिंसिपल अप्लाइज टू एनी पेयर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक समझिए आप। ये स्कार्सिटी को रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्स लिमिटेड हैं,
PPC show limited nature of resource. We cannot produce unlimited quantities of both goods simultaneously. हम एक साथ दोनों गुड्स की अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक का ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें दूसरी का कम करना ही पड़ेगा प्रोडक्शन। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है। क्यों है नेगेटिव स्लोप? क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट तो नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। इसीलिए एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी गुड का हमने एक प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट में कम करना पड़ेगा। इसको हम विद टेबल और ग्राफ डिटेल में समझेंगे। क्योंकि रिसोर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हैं, अल्टरनेट यूजेज हैं और इक्वली एफिशिएंट नहीं है। कनकेव टू ओरिजिन है, वो शेप कहते हैं जिसको, क्योंकि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर कुछ गुड को उसको प्रोड्यूस करने के लिए अनदर गुड का जो गिव अप करना पड़ेगा, उसको हम वो जो गिव अप उसने किया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, तो ये इंक्रीजिंग रेट पे होती है, इसीलिए ये कनकेव टू ओरिजिन होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि कनकेव टू ओरिजिन होता है क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है। एज वी मूव अलोंग द पीपीसी फ्रॉम वन गुड टू अनदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी। रीजन, रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ इक्वल एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। अब आप एग्जांपल से समझिए कि आप ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एफ। आप हमें प्रोड्यूस करना है क्लॉथ एंड वीट दोनों। अगर हम सभी रिसोर्सेज का यूज करते हैं वीट के प्रोड्यूस में, तो 15 ऐसे वीट प्रोड्यूस किया हमने और क्लॉथ का प्रोडक्शन नहीं किया। अब अगर हम क्लॉथ का एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूनिट वीट का गिव अप किया, तो एक यूनिट क्लॉथ की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो एक यूनिट वीट हुई। लेकिन उसके आगे अगर एक यूनिट 1 to 2 एक यूनिट क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसे गिव अप करना पड़ा दो यूनिट वीट का। और 2 to 3 फिर एक यूनिट बढ़ाने के लिए उसे 12 to 9 तीन का गिव अप करना पड़ा। 3 to 4 एक यूनिट बढ़ाने के लिए फिर 9 to 5 4 का गिव अप करना पड़ा। 4 to 5 फिर एक बढ़ाने के लिए फिर उसे 5। ये क्या शो कर रहा है कि अगर हमें एक यूनिट क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो हमें जो वीट का हम गिव अप कर रहे थे वो इंक्रीजिंग रेट से कर रहे थे। देखो इसमें तो इंक्रीज वन यूनिट से ही हो रहा है। देखो आप ये जो इंक्रीज हो रहा है ये वन से ही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पहले 1 किया फिर एडिशनल 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए फिर 2 फिर 3, ये एडिशनल करना पड़ा। 1 तो नहीं है, सेम रेशो नहीं है, यहाँ पे है 1 रेशो, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, ये रेशो है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लॉथ की, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो कर रहा है, इसीलिए ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा क्लॉथ की, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए ये जो ये पीपीसी है, इसमें ये ए बी सी डी, ये जो हमने प्रोड्यूस किया ए बी सी डी, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंट है ए बी सी डी, ये सभी कॉम्बिनेशंस को ये पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ जो ये पॉइंट है, इन पर रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन है और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स शो करता है। तो ये क्या है एएफ, ये क्या है, ऑल एफिशिएंट कम्बिनेशन। पीपीसी के ऊपर जो जितने भी कम्बिनेशन थे ये सभी एफिशिएंट है, एफिशिएंट कम्बिनेशन है। एनी पॉइंट ऑन द कर्व शो करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को शो करेगा। और मूवमेंट जो होगा अलोंग द कर्व ए बी सी, तो ये
ए टू बी, बी टू सी, ये ए टू बी, बी टू सी क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एक प्रोडक्शन ए पे क्या है, ए कम्बिनेशन पे कि हम वीट का ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्लोथ कर ही नहीं रहे। तो बी क्या शो करता है कि जैसे हमने अ, उसका वीट का प्रोडक्शन कम किया, तो हमने क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने ए का वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया, क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया। लेकिन ये हैं सभी जो ये पॉइंट है ये एफिशिएंट कम्बिनेशन है। जितने भी जो इस पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो एफिशिएंट एलोकेशन को शो करते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्कार्सिटी के कारण, क्योंकि मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर्स लेस ऑफ अदर, कि एक गुड का अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो दूसरे का हमें कम करना होगा। कनकेव टू ओरिजिन वही है, इंक्रीजिंग एमआरटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ये कनकेव होता है। और प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट और आइडल रिसोर्सेज कहाँ होता है, अंडर, अगर जो ये कह है इसके इनसाइड जो पॉइंट है वो अंडर यूटिलाइजेशन को शो करता है। रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेट करके हम एफिशिएंट प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पे जो कर्व है यहाँ तक इस कर्व के ऊपर के पॉइंट का यहाँ इन पॉइंट्स पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेगा। और जो इनसाइड द कर्व है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करेगा, और जो इसके ऊपर है वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को शो करेगा। अब आप की पॉइंट समझिए, जो पीपीसी है ये इसके ऊपर पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है वो एफिशिएंट है, और जो यू इनसाइड पीपीसी जैसे इसमें ये कर्व है जो इसके इनसाइड है यू, ये क्या शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट को और इनएफिशिएंसी को, कि ये शो करता है कि जो रिसोर्स हैं वो फुल यूटिलाइज नहीं हुए। और यू टू पॉइंट पी, यू टू पॉइंट ऑन पीपीसी मींस यू से हम जब इनकी तरफ जाते हैं पॉइंट पी, पॉइंट क्यू आर एस, 3 पॉइंट है, यू से जब हम इन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो कैसे जाएंगे, बाय एम्प्लॉइंग आइडल रिसोर्सेज, ये जो फुल यो रिसोर्स नॉट फुली यूटिलाइज्ड है, कि रिसोर्स को हमने फुली यूटिलाइज नहीं किया था, इन रिसोर्स को हम अगर फुली यूटिलाइज कर लेंगे, एफिशिएंट एलोकेशन कर लेंगे, तब हम जो पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है क्यू आर एस इनको अचीव कर पाएंगे। इकोनॉमिक कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड, तो मीन्स या यू पर जब इकोनॉमिक प्रोड्यूस कर रही है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन अगर इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है तो वो दोनों गुड का प्रोडक्शन कर सकती है। इसके ऊपर जो मूवमेंट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के ऊपर, वो तो शो करता है कि अगर आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो इसके पीपीसी कर्व के अंडर आप इनसाइड जो पॉइंट है वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में। लेकिन अगर आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लोगे रिसोर्सेज का, तो आप पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है उनके ऊपर प्रोड्यूस कर पाओगे। इससे क्या होगा, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। अगर आप इनसाइड प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी में, इनसाइड प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बाद दोनों गुड्स का प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, तो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ कर पाएगी विदाउट एनी सेक्रीफाइस। उस टाइम सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट आउटसाइड, जैसे अब ये पीपीसी है, इसके आउटसाइड ये पॉइंट है, ये क्या है अनअटेनेबल, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर रहे हैं, इसीलिए जो ये पॉइंट है ये अनअटेनेबल है, हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। अब एग्जाम में जो ध्यान रखने, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनसाइड है वो अटेनेबल है बट इनएफिशिएंट है, प्राप्त तो कर सकता है लेकिन वो इनएफिशिएंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर यूटिलाइजेशन को शो करेगा। और ऑन है पीपीसी के जो ऊपर जो पॉइंट है वो एफिशिएंसी फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करेगा। और आउटसाइड जो पीपीसी के है वो नॉट, ये क्या है, अनअटेनेबल है, जो करंट रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी अगर उन्हीं का आप यूज करोगे तो ये आउटसाइड पीपीसी के पॉइंट है उसको वो आपके लिए वो अनअटेनेबल होगा, कि जो ए पॉइंट है इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट करेगा, जो पीपीसी के अंदर जो पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है कि वो करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को शो। और जो बाय यूटिलाइजिंग आइडल रिसोर्सेज, अगर ये रिसोर्सेज का इनसाइड प्रोड्यूस कर रहा है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर लेगा तो जो
दोनों गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है। अगर पीपीसी के अंदर इनसाइड पॉइंट है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, अगर गुड्स का रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो दोनों गुड्स का बिना किसी सेक्रीफाइस के। और डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग पीपीसी टेल अस दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ एनी कमोडिटी बाय गिविंग अप सम ऑफ अदर। मूवमेंट हमें शो करती है, ये चीज हमें मूवमेंट के द्वारा शो की जाती है कि अगर एक का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म इसीलिए इसको हम एमआरटी भी कहते हैं। एमआरटी क्या है? रेफर्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल 1 यूनिट। ये उस रेशियो को शो करता है कि ये एमआरटी उस रेशियो को शो करता है कि एक यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड की हमें कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। एक गुड के एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये एमआरटी के द्वारा शो होता है। ये उस रेशियो को शो करता है। तो ये कनकेव क्यों होता है? पीपीसी कनकेव क्यों होता है? किसकी वजह से? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण इंक्रीजिंग है। इस वजह से हमने डिस्कस किया है पहले कि इंक्रीजिंग है, इस वजह से ये कनकेव शेप है। और इस वजह से अगर वही बात है कि हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ए कमोडिटी, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? जैसे वो अगर कोई तीन रिसोर्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि तीन रिसोर्सेज हैं, पेन, बुक एंड आइसक्रीम। अगर उनमें से अगर आपके पास रिसोर्स थोड़े हैं, लिमिटेड है, 100 रुपीज है, अगर आप पेन और बुक खरीदते हो, अगर आप पेन और आइसक्रीम खरीदते हो तो आपको बुक का गिव अप करना पड़ेगा। तो बुक आपके लिए क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इस बात से यही शो कर रहा है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस है, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहेंगे। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो अराइज होता है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों होता है? ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण और रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस के कारण, बहुत सारे यूजेस के कारण। अब ये शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। देखो, अगर ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी1 है, अगर यहाँ पे ये इनसाइड पॉइंट है, इनवर्ड शिफ्ट है, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन को शो कर रहा है। और आउटवर्ड अगर ये शिफ्ट होता है, यहाँ से इनवर्ड होता है, तो ये इकोनॉमिक डिक्लाइन को शो करेगा। और आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करेगा। कि आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो इसका मीन्स ये दोनों रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आउटवर्ड शिफ्ट का रीजन क्या है? कि इंक्रीज इन रिसोर्स। अगर रिसोर्स उन्हीं रिसोर्स को यूज करके तो पीपीसी शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर रिसोर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्या लैंड, लेबर कैपिटल, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो जाता है, मोर आउटपुट विद सेम रिसोर्स का यूज करके हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, तब हमारा ये पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तब उस टाइम हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड। और इनवर्ड कब होता है? जैसे वॉर, नेचुरल डिजास्टर, रिसोर्स डिप्लीशन। अगर प्रॉपर एलोकेशन रिसोर्स का ना हो, इनएफिशिएंसी प्रोडक्शन में होगी तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और मूवमेंट कब होगी? जब हम रीएलोकेट करेंगे, एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, दूसरे का प्रोडक्शन कम करेंगे, इन एक्टिविटी में मूवमेंट होगा। शिफ्ट ऑफ पीपीसी शो करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। और मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू ऑन, अगर इनसाइड से हम ऑन पीपीसी आ जाते हैं, वो करेगा रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। कि अगर इनसाइड पॉइंट पे इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा था, वो पीपीसी पॉइंट के ऊपर चला जाता है, तो वो रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को शो करेगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ पीपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज। हमने डिटेल में समझा है कि इसका स्लोप शो करता है ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, इसका आंसर होगा सेकंड।
ईच रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ गुड, दोनों गुड में इक्वली एफिशिएंट है तो पीपीसी विल बी कॉन्स्टेंट स्लोप होगा। अगर दो इक्वली एफिशिएंट होगी, हमने क्या पढ़ा था कि हमारी के लिए एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने, अगर हम एक का प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट पे करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर ये इक्वली एफिशिएंट होंगे तो उस टाइम स्ट्रेट लाइन होगा, कॉन्स्टेंट स्लोप होगा पीपीसी का। इफ ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट, अगर इनसाइड है पीपीसी के तो वो क्या इंडिकेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, इनएफिशिएंसी को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ, कनकेव है किसकी वजह से है, हमने पढ़ा था अभी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस वजह से इसकी शेप कनकेव है। थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीसी क्या डिपिक्ट करता है, पीपीसी शो करता है स्कार्सिटी एंड चॉइस को। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बड़े डिटेल में समझा है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, साथ में उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।